वो जो सत्कर्म करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको स्वर्ग भेजा जाता है, उससे देव प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग का सुख भोगते हैं। ये शरीर रूपी चादर परमात्मा ने हमको दी है। इसको यदि हम इस संसार में दाग धब्बे लगा करके ले जाएंगे तो बताओ मैलो कपड़ा धोनो पत्ते के ना धोनो पत्ते? धोनो पत्ते। और धोने के दो स्थान है, या तो खुद धो ले और खुद ना धो रहे तो जो धोने वाला है धोबी बाबा, धोबी घाट पर ले जा करके धोएगा। तो शरीर से जो पाप हो जाते हैं, उपनिषद कहते हैं अपने कि ना भुक्तम क्षीयते कर्मः, ना भुक्तम क्षीयते कर्मः कृतं कर्म शुभाशुभम् अवश्यमेव भोक्तव्यम्। माने हम निश्चित रूप से भोगेंगे। तो क्यों ना हम इस अपने शरीर या अपने कर्म रूपी चादर को यहीं साफ कर लें। हमसे कहीं कोई बुरा कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया, ध्यान देना, हम नहीं करना चाहते। यहाँ पे परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, हम नहीं चाहते कि हम पाप करें, लेकिन भूलवश हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे पापाचार हो गया, तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन नहीं नहीं, भूलवश यदि कोई पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों ने बताया। माने गलती से चादर में दाग लग जाए तो उसको हम यहीं धो सकते हैं घर, नरक तो धोबी घाट है। तो महाराज प्रायश्चित के तरीका कौन कौन से हैं? हम नहीं चाहते, हम तो यहीं धोके जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं धोबी घाट पे तो कपड़न की कुटाई होती है, कितने को महंगे कपड़ा हो, वहां तो बड़ा तरीके से धोया जाता है। तो क्यों ना हम अपने घर पे ही अपने वस्त्रों को साफ कर लें। तो प्रायश्चित के 3 साधन बताए सुखदेव जी महाराज ने। राजन तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। प्रायश्चित के बहुत साधन हैं। उनमें से एक साधन तो बड़ा सुंदर बताया उन्होंने पहले कि कर्मणा कर्म निराहारो न यात्यांति ईश्वरे। यदि आपसे कोई गलत काम हो जाए, पाप कर्म हो जाए, तो पाप कर्म के प्रायश्चित के लिए कोई पुण्य का कर्म कर दो। पहला साधन दिया धोने के लिए, पहला साधन बताया प्रायश्चित का। यदि पाप का कर्म हो जाए, पापाचार हो जाए, तो एक सत्कार्य कर दो। मान के चले हमसे आज कोई अपराध हो गया, पाप हो गया, कल सत्यनारायण भगवान की कथा कराए दो और भगवान से निवेदन करो कि प्रभु हमसे कल अपराध हो गया, हम उस अपराध के प्रायश्चित के लिए ये कार्य कर रहे हैं, ये धर्म कर्म कर रहे हैं, तो प्रायश्चित हो गया। लेकिन वो सच्चा प्रायश्चित तब है फिर आगे से उस पाप को नहीं करें।
आज पाप किया, कल प्रायश्चित कर दिया, परसों फिर पाप कर रहे हैं, तो ऐसे पाप कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन संतों ने सत्कर्म के प्रायश्चित को थोड़ा हल्का बताया। क्यों बताया? क्योंकि कर्म से कर्म की वासना का विनाश नहीं होता। कर्म से कर्म की वासना नष्ट नहीं होती, इससे प्रायश्चित होता तो है, लेकिन सही नहीं है। दाग पूरी तरह नहीं जाते। कैसे नहीं जाते? तुलसी बाबा कहते हैं, छूट ही कर्म छूट ही मल की मल ही के धोए, मल की मल ही के धोए, छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाव किमि बारे बिलोए, घृत की पाव बारे बिलोए। बाबा क्या कहते हैं तुलसी बाबा? आप घर का, हम तो किसान हैं, आप हम सब लोग लगभग, हमको जाना है कहीं रिश्तेदारी में, नहा के तैयार हो गए, जल्दी जा रहे हैं, धोती पहनी, बढ़िया एक टंगी लगाई और निकलने के हुए तो देखा कि गौ माता ने गोबर कर दिया है। कोई घर पे नहीं है, क्योंकि हम तो बाहर जा रहे हैं। तो हमने कुर्ता की बाह ऊपर करी और गौ माता के गोबर को भरने लगे। अब सफेद धोती नवे तो दत्ती पे पहुंची, दत्ती पे जैसे ही पहुंची और गोबर लग गया, और जैसे ही गोबर लगा पीछे से भतीजा आया, चाचा धोती बिगड़ गई गोबर से। देखी तो नई धोती कोरी और गोबर को दाग पड़ गया। तो अंदर गए, बगल में पिताजी बैठे, पिताजी बोले क्या बात है कि बेटा धो ले। तो पानी को मोटर चालू करी तो लाइट नहीं, तो पिताजी बोले एक काम करे कि कहा तू जा गोबर है, गोबर से ही रगड़ ले, सो छूट जाएगा। कहे छूट जाएगा और बिगड़ेगा। बाबा यही तो कहते हैं कि छूट ही मल कि मल ही के, कर्म की वासना से, माने कर्म से कर्म की वासना का नाश हो ही नहीं सकता। तो ये जो प्रायश्चित का माध्यम बताया संतों ने बगल में रख दिया कि ये सही नहीं है, तो दूसरा साबुन दिया, दूसरा प्रायश्चित का साधन बताया, और अब की तो पूरा कार्टून बताया। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन तत्सत्य शौचाभ्याम यमेन च नियमेन च, इतने साबुन ले जाओ जहां मत छांट लो। लेकिन संत कहते हैं कि जेऊ एक मतलब के ना पूरा का पूरा कार्टून बेकार। क्यों? क्योंकि ये अच्छे हैं, अच्छी कंपनी के हैं, पर इससे धोने के बाद दाग और उभर के आते हैं। अच्छे वाले कैसे आते हैं? जैसे बैंड गुल्म इबानल, ये साधन अच्छे हैं प्रायश्चित के, लेकिन नष्ट भी करते हैं पाप को। कैसे नष्ट करते हैं? जैसे अग्नि बांस के बिरे को जला देती है। अपने जय बांस को बिरो तो होगो करई में देखे मैंने, मुझे ध्यान है, चिन्नोनी में होंगे बांस की बिरे के, जब बांस टेढ़े मेढ़े ज्यादा कमजोर रह जाते हैं तो वह पूरे काटते हैं, पूरे बिरे काटेंगे बांस के, और फिर वापस कछु कूड़ा करकट डाल करके आग लगाते हैं। अब जो नहीं जानते हैं वो तो समझेंगे कि जिन बांस को तो कर दो सत्यानाश, अब का हो तो आगे लगाए दे।
पर ईमानदारी से बताइए, अपन ऐसा करते हैं तो फिर बांस और अच्छा आता है कि नहीं आता? पहले टेढ़े और अच्छे मजबूत आएंगे और सीधे आएंगे। तो ये जो प्रायश्चित के साधन अब की बताए दूसरे नंबर के, ये पाप को नष्ट तो करते हैं, लेकिन बैंड गुल्म इब अनल, जैसे अग्नि बांस के बिरे को जलाती है वैसे करती, माने जलाती थोड़ी है वो। जो पहले के बांस थे वो जल के राख बन गए और वो राख ही खाद का काम करेगी। जैसे ही बरसात होगी, सावन भादों की घटाएं आएंगी, बादल गरजेंगे तो और अच्छे अच्छे अंकुरित होकर के निकलेंगे, पहले से भी अच्छे अच्छे। ऐसे पाप और होने लगे। तो ये भी साधन सही नहीं। महाराज को अच्छी कंपनी को बताओ तो कहते हैं के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम घुन्वंतिकार स्नेय निहारम इव भास्कर। लाखों दीपक जलाओ, करोड़ों लाइटें जलाओ, अरबों खरबों एलईडी और बल्ब जलाओ, लेकिन रात्रि में सूर्य के बराबर प्रकाश ये सब मिलकर के नहीं कर सकते। लेकिन ज्यों ही सुबह सूर्य नारायण का उदय होता है, अंधकार कहीं दिखाई भी नहीं देता। राजन, ये तीसरे प्रकार का जो मैं प्रायश्चित का साधन बता रहा हूं वो है भगवान की भक्ति। तो बीच वाला जो साधन बताया था बैंड गुल्म इवानल, उसका एक उदाहरण देते हैं कि देखो जो तपस्या ब्रह्मचर्य यम नियम आसन सब करने वाला है, वो ज्ञानी होने के उपरांत भी पापाचार करने लगता है। अच्छा करता है कि हाँ, कौन ऐसे गर्त में गया? तो कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे, नाम था अजामिल। तपस्वी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण, नित्य अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण। एक बार जंगल में गया, एक शूद्र को वैश्या में रत देखा तो पंडित जी की आंखें फिसल गई, दृष्टि फिसल गई। देखो, पाप के प्रवेश होने के केवल दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है आंखें और दूसरा है कान। पाप या तो आंखों से प्रवेश होता है या कानों से। तो पंडित जी की आंखें कुछ कमजोर थी और उस दासी के गोरे रंग पर पंडित जी की दृष्टि फिसल गई। और दासी क्या थी? वो वेश्या थी और पंडित जी उस वेश्या को अपने घर ले आए। अब उसे चाहिए धन, उसको धन देने के चक्कर में पंडित जी चोरी करने लगे, लूटपाट करने लगे। कितने तपस्वी ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ पंडित जी महाराज और एक चोर डकैत लुटेरे व्यभिचारी बन के रह गए। 9 पुत्र थे इनके। हर कोई डरता था इनसे। वृद्ध डरते हैं, युवा डरते हैं और माताएं बच्चों को उसी के नाम से डराती, करे चुप हो जा, आजा मिला जाएगा। सभी लोग डरते हैं, तो कौन संभाले? जिसको कोई नहीं संभाल सकता उसको संत संभालते हैं। एक बार संतों का एक समूह आया। पहले जमात चलती थी संतों की, ऐसी एक जमात आई
और उस गांव के किनारे पर ठहर गए। और संतों का तो कीर्तन चलता है, बोलिए संत भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। तुम्हारे गांव में कोई भक्त है, आज हमारे ठाकुर जी वहीं विराजेंगे, वहीं ठाकुर जी का भोग प्रसादी भंडारा बनेगा, वहीं संतों का चिमटा गड़ेगा। और वो था नालायक आदमी। उसने मन में सोचा है, इन संतों को कुछ काम तो है नहीं, सीताराम सीताराम राधे श्याम करते, आज इनको ऐसे भगत के घर पहुंचाता हूं। तो कह दिया, महाराज हमारे गांव में तो केवल एक ही भगत है कि कौन क्या जामिल। संत पहुंच गए अजामिल के घर, चिमटा गाड़ दिया। इसकी धर्मपत्नी निकल के आई और कहने लगी कि हे महात्मन, आपने मेरे घर पे आसन लगा दिया, लेकिन मेरे घर में ऐसी पवित्रता नहीं है कि मैं आपको भोजन बना के खिला सकूं। इतनी शुचिता मेरे घर में नहीं है। मेरे पति यहाँ के नामचीन डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोने लगी। तो महात्मा कहने लगे, बिटिया कोई बात नहीं है, हम कहीं और अपने ठाकुर जी को आसन देंगे। और वो वहां से जाने लगे तो उसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ। उसने कहा कि हे महात्मन, मैं यदि आपको भोजन नहीं करा सकती तो मैं सूखा सामान तो दे सकती हूँ, आटा दाल नमक मिर्ची, आप अपने हाथ से भोग प्रसादी बना लेना। उसने दे दिया, संतों का भंडारा चालू हो गया। अजामिल आया, उसने पत्नी से कहा कि तूने बहुत अच्छा किया। इसका भी पूर्व संस्कार जागृत हो गया, बहुत अच्छा किया, आज बड़े भाग्य हमारे जो संत हमारे द्वार पर पधारे। उसने जाकर के संतों को प्रणाम किया। संत कहने लगे कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कि अजामिल। कितनी संतानें हैं? कि महाराज मेरे 9 बेटे हैं और 10वां भी होने वाला है। तो बेटा देखो, संत तो जुगाड़ बताते हैं, जुगाड़, युक्ति बताना संतों का काम है और कर्म करना हमारा काम। तो उन महंत साहब ने एक जुगाड़ बताई कि लाला अब की जो बेटा होए बाको नाम तुम नारायण रख लियो। कितना छोटा सा उपाय संतों ने बताया। इसीलिए कहते हैं कि भगवंत कृपा से भी यदि किसी की कृपा बड़ी है तो वो संत कृपा है। क्या नाम रखूं? कि बेटा नारायण रख लेना। बेटा पैदा हुआ, संत तो चले गए और उसने नारायण रख लिया। अब मानवीय प्रकृति है कि माता पिता का प्रेम सबसे छोटी संतान पर होता है। अब ये सबसे छोटा बालक तो अजामिल का इससे प्रेम हो गया। हर बात पे बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये लाना, बेटा नारायण वो लाना, बेटा नारायण ये काम करना, बेटा नारायण जरा मेरे पास आओ तो सही। दिन में सैकड़ों बार नारायण शब्द निकलने लगा। लेकिन जब जीव पाप बहुत करता है तो उसकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है। इसका अंत समय आया निकट। तो यमराज के दूत आए और इसके गले में पास डाले, प्राण खींचने लगे। तो जहां मन होता है, आपने अभी सुना फोटो खिंचवाया अंत में, तो अंत में याद उसी की आती है जो हमको बहुत प्रिय होता है। और इसे अपना बेटा प्रिय था। तो जैसे ही यमराज के दूत आए तो ये चिल्लाने लगा, दूरे क्रीडक
व्यासक्तम पुत्रे नारायणा भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। बेटा तो आज तक कऊ के टेम पे पहुंचे ही नहीं। बेटा नहीं आया, लेकिन मेरे नारायण के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर स्वरूप है जिनका। सर्वे पद्मपला साक्षात् पीत कौसेय वाससः किरीटलिनो कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। जैसो भगवान को स्वरूप, वैसे ही 4 भुजाधारी मेरे गोविंद के पार्षद 4 प्रकट हो गए। उनको देखा तो ये और घबरा गया कि अभी तक तो ये थे काले कलूटे राक्षसों की आकृति वाले, अब ये 4 चमकीले चमकीले कपड़े वाले और आ गए। हर पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को धक्का दिया और कहा है इसको तुम नहीं ले जा सकते। तो यमराज के पार्षद कहने लगे कि क्यों नहीं ले जा सकते, ये तो महान पापी है। अगर ऐसे पापी को भी हम नहीं ले जाए तो फिर किसको ले जाएं? कि कौन कहता है कि ये पापी है? हम कहते हैं अच्छा तुम कौन हो कहने वाले कि हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हो कि हाँ, धर्मराज के हाँ। एक काम करो, यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं धर्म? एक धर्मराज का दूत कहने लगा हमें याद है, बिल्कुल बता देंगे, बताओ ना। तो यमराज के दूत कहने लगे वेदो प्रणहितो धर्मो यदधर्म तद्विपर्यय वेदो साक्षात् नारायण स्वयं भूरिति शुश्रुमः। हम बिल्कुल बता देंगे साहब। वेदो प्रणहितो धर्मः, वेद जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो धर्म है, और वेदों के विरुद्ध जो काम है वो अधर्म है। अच्छा वेद कहे वो धर्म, माने वेद धर्म है कि जी। तो वेद क्या है कि वेदो साक्षात नारायण, वेद तो साक्षात नारायण है। बस अब भी नहीं समझे ये नाम किसका ले रहा है? कि नाम तो नारायण कह रहा है, लेकिन वो नारायण नहीं है, ये तो अपने बेटे का कह रहा है। वो कहते हैं कि देखो धर्मराज के दूतों, वस्तु की सामर्थ्य, वस्तु की जो सामर्थ्य वस्तु की सस्ती होती है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। जैसे अग्नि है, अग्नि जलाओ आप, अग्नि जल जाए तो हाथ जोड़ो, लड्डू चढ़ाओ कि हे अग्नि मैया, हे अग्नि देवता, हमने तुमको भोग लगाया, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हारी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, हम अपने हाथ तुम्हारे अंदर डालेंगे, हमारे हाथ जलाइयो मत। बताओ हाथ जलेगा कि नहीं? जहर, जहर देखा है? जहर तो सबने देखा है। जहर लो, अच्छो वाओ, एक सुंदर मंदिर बनवाओ और जहर रख दो, रोज अगरबत्ती लगाओ, आरती उतारो, भोग लगाओ, और एक दिन हाथ जोड़ के जहर से कहो हे जहर देवता, हमने तुम्हारी पूजा करी 8 दिन, भोग लगायो, परिक्रमा करी, निवेदन करो, अब हम तुमन खाए चाह रहे हैं, हमन मारियो मत। क्यों? खाने के बाद क्या होगा? ये स्वभाव है अग्नि का जलाना, जहर का स्वभाव है मृत्यु देना,
उसी प्रकार भगवान के नाम का भी अपना एक स्वभाव है, जीव को मुक्त कर दे। अरे तो भगवान का नाम थोड़े लिया, इसने पुत्र का लिया। तो अब सुनो जो हम कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विभो। को भगवान को नाम संकेत में ले ले, पारिहास्य माने हंसी मजाक में ले ले। जी मैया पतो ना कौन ते लड़ रही है, 5-7 मिनट और रुक जाओ। भगवान को नाम संकेत में ले, जैसे हम किसी का नाम नहीं जानते और कहे भैया अरे राम राम, अरे राधे राधे, अरे सीताराम इधर आना। संकेत में नाम ले दिया, पारिहास्यम हंसी मजाक में। हंसी मजाक में कोई रपट के गिर गया, हम कह रहे हैं मजाक कर लो जाते, क्यों तेई तो बोल गई सीताराम। स्तोभम अवहेलना, पतितो स्खलितो भग्नः। पेड़ पे चढ़े सब गिर गए, हाय हाय मत करो, हरि हरि बोलो। पतितः स्खलितो, चौमासे में भगवान नहीं करे को रपटे, और रपटे तो हाय हाय नहीं, राम राम बोलो। पतितो स्खलितो भग्नः, हड्डी टूट जाए। संदष्ट तप्त आहत, माता बहन रोजाना भोजन बनाती है, रोटी बनाते में तैते उंगैया लग जाए, जल जाओ, तुम्हारे मर घटा बरे इनको बनाए बनाए मरी, ये नहीं कहना। सीताराम राधे श्याम राम राम। तप्त संदष्ट तप्त आहत, ठोकर लग जाए कहीं। हरि भगवान के दूत कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। और बाबा ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी, भाय को भाय अनख आलस हो। 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 नाम जपत मंगल देशे दस हो। नाम जपत मंगल देशे दस। किसी भी स्थिति में, भाव से, कुभाव से, आलस में, क्रोध में। एक बार तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा तुम ब्रह्मोपासक हो कि हाँ है, तो ब्रह्म के प्रकार कितने हैं? तो बाबा ने कहा कि अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। 2 प्रकार के ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। बाबा दोनों ब्रह्म। हाँ, अब आगे चुनाव को सीजन आए बीमारो है। बाबा कहूं तुम्हारे 2 ब्रह्म चुनाव लड़ गए, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, तो तुम वोट नहीं डालोगे? बाबा बोले वोट क्यों नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो आपका वोट कहां डलेगा ये बता दो। तो बाबा बोले कि न तो हम निर्गुण ब्रह्म को वोट डालेंगे और न सगुण ब्रह्म को डालेंगे। बाबा तो का नोटा दबाओगे? नोटा कि नहीं, हमारा एक अच्छा कैंडिडेट है जो इन दोनों ब्रह्मों से भी बड़ा है, हम उसी को वोट देंगे। और बाबा ने चौपाई लिखी, मोरे मत। मत माने क्या होता है? वोट। मोरे मत बड़ नाम दूते। मोरे मत बड़ नाम दूते।
दोनों ब्रह्मों से जो बड़ा है कौन? नाम महाराज। हम उन नाम महाराज को अपना वोट डालेंगे। यही भगवान के पार्षद कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। और तुम ये कहते हो ये अपने पुत्र के नाम को ले रहा था, इसका पुत्र तो कल पैदा हुआ है, उससे पहले ये नाम कौन प्रयोग कर रहा था? मेरे नारायण। यमराज के पार्षदों को समझाया और वो चले गए। अजामिल ये दृश्य देख रहा है, भगवान के पार्षद चले गए, अजामिल की मौत टल गई, मुक्त नहीं हुआ ये, लेकिन समझ में आ गई कि भगवान के नाम में दम कितने क्या। घर छोड़ करके चला गया, मुक्ति इसको बाद में मिली। उधर धर्मराज के पार्षद धर्मराज के पास पहुंचे और अपने पास और मुदगर हथियार पटक दिए। कहा महाराज इस्तीफा लिख रहे हैं। क्यों? कि कथितम तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविधम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्त हेतव। महाराज हम तो तुम्हें मालिक समझते थे दुनिया का। हम ये जानते थे कि दुनिया के लोगों को कर्म के अनुसार आप फल देने वाले हैं। 3 प्रकार के कर्मों को आप हमें बताते थे और कुल कर्मों के अनुसार तुम जीवों को नरक में यातना देते थे, कष्ट देते थे, उनको दंडित करते थे। लेकिन महाराज आज के बाद हम किसी जीव को लेने नहीं जाएंगे, बहुत अपमान हो जाता है। हम उस पापी अजामिल को लेने गए और वो पीले कपड़े वाले चमकने चमकने कपड़े वाले 4 हाथों वाले 4 आदमी आ गए, हमको धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। महाराज हम नहीं जाएंगे। या तो ये निश्चित कर दो कि किसे लाना है या किसे नहीं लाना है। और वो आदमी कौन थे जिन्होंने हमको भगा दिया? क्यों भगा दिया? तो पार्षद बोले कि उसने अपने बेटा को नाम पुकारो कि बेटा को नाम कहो कि नारायण। तो यमराज बोले इस नाम को धीरे लो, तुम जोर से बोलोगे नरक में देखो कितने जीव पड़े हुए हैं, कराह रहे हैं, कहीं ये नाम उनके कानों में पड़ गया तो इस नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ्य है कि तुरंत मुक्ति दे देगा। और तुम चिल्लाओगे नारायण, ये सुन लेंगे तो नरक खाली हो जाएंगे, तो फिर मेरे रोजगार का क्या होगा? महाराज ऐसी सामर्थ्य इस नारायण नाम में क्या, और नहीं तो क्या कि जी नारायण है क्यों, कौन? तब यमराज कहते हैं अहम महेंद्रो निरित प्रचेता सौमोग्निरीशो पवनोर को विरिंची। ये वो नारायण है जिसका मैं नौकर हूं, और मैं नहीं, अहम मैं ब्रह्मा जी, इंद्र, पवन, अग्नि, समस्त देवता उसके सेवक हैं। मैं उन नारायण की बात कर रहा हूं। अच्छा उनका विधान कैसा है? तो कहते हैं कि इस भगवान के विधान को हर कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उनके विधान को हम 12 आदमी जानते हैं। अच्छा कौन कौन है महाराज? तो कहते हैं कि हम 12 लोग हैं जो उनके धर्म को जानने वाले हैं, भागवत धर्म को जानने वाले हैं, और इनको संत कहते हैं कि भागवत हैं, 12 भागवत। तो यमराज कहते हैं कि स्वयंभो नारद शंभो कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर्वयम्। स्वयंभो माने भगवान ब्रह्मा जी, नारद शंभो शंकर भगवान, कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकी सुखदेव जी महाराज,
और अपना नाम नहीं लिया, वयम माने हम सब हैं, माने मैं भी शामिल हूं। द्वादशई भो विजानीमो धर्मम भागवतान भटा। हम ऐसे 12 लोग हैं जो भगवान के भागवत धर्म को जानते हैं। तुम्हारा तो भाग्य आज बड़ा उज्जवल था कि मेरे नारायण के पार्षदों को तुमने दर्शन कर लिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो पार्षदों कि आज मेरे मालिक के पार्षदों का दर्शन करके आ रहे हैं। महाराज तुम्हारे मालिक रहते कहां हैं? ये पूछा। धर्मराज की नेत्रों में आंसू छल छला आए और उन्होंने अपने कांधे से अपना दुपट्टा निकाला और उस दुपट्टे को अपने पार्षदों के सामने कर दिया ऐसे कि देखो ये क्या है। महाराज आपका पटका है, दुपट्टा है, आपका वस्त्र है। तो मेरा भगवान भी ऐसे ही रहता है। कैसे कि परो मदन्यो जगतस् दुःखश्च ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम। पटवत, इस पट में, इस वस्त्र में धागा कहां, ये बताओ मुझे। तो पार्षद बोले कि महाराज पूरे में धागा ही धागा है, क्योंकि धागे कुछ आड़े कुछ तिरछे धागे हैं, धागे के अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं। धागे व्यवस्थित हो गए तो वस्त्र बन गया। तो यमराज कहते हैं कि जैसे इस वस्त्र में धागा ओतप्रोत है, वैसे ही समस्त विश्व में मेरा मालिक समाया हुआ है। देश काल और विदिशहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मेरा नारायण नहीं है। हाँ, पुकारो तो प्रकट हो जाता है। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमे आगी। प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमे आगी। पार्षदों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन निश्चित तो आप कर दो। अब कैसे कैसे आदमियों को लेने जाएं, कैसे को नहीं लाएं, थोड़ी गलती नहीं हो ये बता दो। तो यमराज कहने लगे तुम एक काम करो, लिख लो जा बात है, याद कर लो, कंठस्थ कर लो कि किसको लाना है नरक में, किसको नहीं लाना है, बताओ महाराज। तो यमराज कहते हैं जे ध्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमः यत् शिर एकदापि, तान् आनयध्वंसतो कृत विष्णु कृत्या। जिह्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता हो उसको ले आओ। चेत नैस्मरति तच्चरणारविंदम, बुद्धि मन और चित्त जिसके चरण कमलों का ध्यान नहीं करता उसको नरक में ले आओ। जिसके हाथ भगवान की सेवा संत सेवा नहीं करते उसको ले आओ। इसके चरण कभी तीर्थ यात्रा भगवत परिक्रमा नहीं करते उसको नरक में ले आओ। जिसके कान कभी भगवान का गुणानुवाद भगवान का नाम नहीं सुनते उनको नरक में ले आओ। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको नरक में मत लाना।
लेकिन एक बात हम कहें कि जो कथा में तो आते हैं और कथा में आए के और सो जाते हैं, बेऊ जाएंगे नरक में कि नहीं? कथा में तो आए गए लेकिन आप क्यों सोए गए? यमराज बोले कि ऐसे आदमी जो कथा में तो आते हैं लेकिन आते ही सो जाते हैं। ये सुविधा माता बहनों को बहुत अच्छी है। एक डेढ़ हाथ को नीचे झुका लो। परसों एक बहन तो एक पे गिर पड़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि विषयांतर होता था, उसमें विषयांतर होते ही रस भंग हो जाता है। ऐसे भाई मुझे दिखाई दे गई और ऐसे होकर तुरंत घूंघट नीचे कर लिया। तो जो कथा में तो आते हैं लेकिन आकर के सो जाते हैं, उनको भी नरक में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि प्रविष्ट कर्ण रंधेण स्वानाम भाव सरोरुह। कब हम तो आंखें खुलेंगी और जब खुलेंगी तब कुछ तो अंदर जाएगा, और जैसे ही अंदर कुछ गया तो पावित्र प्रवेश कर जाएगा। धर्मराज के दूतों ने सुंदर उपदेश ग्रहण किया और सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने ये जो कथा सुनाई है, हाँ महाराज, नाम महाराज की महिमा बिल्कुल नहीं है, नाम महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। अपने पुत्र के ब्याज से और अजामिल ने भगवान का नाम लिया, आभास हुआ नाम का। नाम की महिमा तो राम न सके नाम गुण गाई, और इसको आप झूठ मत समझना। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय, ठाकुर जी की सेवा करते समय कोई झूठ नहीं बोलते ज्ञानी और संत महात्मा। ये अगस्त महाराज ने मुझे शालिग्राम भगवान का अर्चन करते समय आख्यान सुनाया, तो इसे झूठ मत समझना। ये नामाभास की महिमा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। आए 2 मिनट श्री हरिनाम संकीर्तन और फिर 10 मिनट के लिए आप लोग पैर सीधे कर लेना। सीताराम 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 जय सीताराम। जर्सी परीक्षित को इस कथा को सुना रहे हैं। मैया पेरी साड़ी बाई, अब बहुत है लेकिन कई मैंने एक कही है। मेरा निवेदन है, देखो फिर मैं कथा भूल जाऊंगा। यदि आप बात करेंगी तो मैं कथा भूल जाऊंगा, और कथा तुम भुलाए वो चाह रही हो तो भैया बतराओ, और तुम्हारी सहारा देखो पीछे देख लो संख्या और तुम्हारी देख। और बात खराब होगी अपनी के, बात तो भाई बेटी ही करते हैं, हम तो देखो चुपचाप बैठे हैं। और दूसरी बात, कथा में सबसे बड़ा अपराध है कथा में विघ्न पैदा करना। तो कृपा करके इस अपराध को बोल मत लो। और व्यवस्थापकों से एक निवेदन और है, ये जो बच्चे ऊधम दे रहे हैं, या तो ये रपट के कहूं को गिर पड़ेगो, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। नामाभास की महिमा सुखदेव जी भगवान ने राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो हम सबको सुनाई कि भगवान का नाम चाहे जिस स्थिति में लो वो अपना काम करता है। तब राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया कि महाराज तुमने ध्रुव जी के वंश में जो कथा सुनाई तो दक्ष प्रजापति तक कथा सुनाई, बहते तुमने प्रियव्रत महाराज की कथा सुनाई। दक्ष प्रजापति के कैसी को संतान भई जितो तुमने सुनाई कि बिनकी 13 कन्या कश्यप को विवाही गई और एक दिति नाम की जो कन्या थी बाकी दैत्य भय। महाराज हमने जो सुनी है कि दिति नाम की जो दक्ष कन्या थी बाकी एक पुत्री भी तो पैदा हुई जिसका नाम रचना था। तब सुखदेव जी सुनाते हैं कि उस रचना नाम की बेटी को विवाह त्वष्टा नाम के महात्मा से हुआ था जो देवताओं में शामिल थे। पहली ऐसी रिश्तेदारी भई जे कि दैत्यों की कन्या देवताओं को विवाही गई। रचना त्वष्टा को विवाही गई तो त्वष्टा महात्मा के 2 पुत्र पैदा हुए, एक विश्वरूप और दूसरे सन्निवेश। और ये जो विश्वरूप के पुत्र थे, विश्वरूप नाम के त्वष्टा महात्मा के पुत्र, इनके 3 सिर थे। एक सिर से ये सुरापान करते थे। कौन के बेटा हैं? जो देवता के, त्वष्टा के, लेकिन सुरापान करते थे। क्यों? क्योंकि मैयो दैत्य कुल से थी तो मैयो की कछु तो आदत आवे कि नहीं आवे। एक मुख से सुरापान करते थे और एक से करते थे सोमपान, और जो तीसरा मुख था उससे अन्य काम करते थे, बोलते थे, खाते थे। बड़े विद्वान। बृहस्पति के बाद यदि किसी का नंबर आता था तो त्वष्टा महात्मा के पुत्र विश्वरूप का आता था। एक बार महात्मा बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु जी किसी गुप्त साधना के लिए चले गए। तो अब गुरु बिना ज्ञान कौन बताए, मार्गदर्शन कौन करे देवताओं को? तो ब्रह्मा जी के कहने से और त्वष्टा के बेटा विश्वरूप को ही अपना पंडित जी बना लिया, गुरु जी बना लिया। और त्वष्टा महात्मा के पुत्र विश्वरूप भगवान ने देवताओं के राजा इंद्र को नारायण कवच माने नारायणी विद्या प्रदान कर दी। बड़े विद्वान थे। जब ये यज्ञ कराते थे तो दैत्य इनके मामा थे, तो चोरी छुपे ये दैत्यों को आहुति दे देते थे। एक बात बताएं, दैत्यों के नाम से आहुति देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम चाहे जैसा यज्ञ कराओ, चाहे जैसा, और दैत्यों का नाम मत लो, दैत्य फिर भी आहुति ले जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बस यज्ञ की विधि है, विधि के अनुसार मत कराओ, गलत कराओ उसे। जो वेदों में यज्ञ की विधि बताई गई है उस विधि को छोड़ करके बिना वेद शास्त्र की विधि के यदि कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो एक नहीं सब आहुति दैत्यों को जाती है। और ऐसा विश्वरूप करने लगे। इंद्र को पता लग गया तो इंद्र ने त्वष्टा महात्मा के 3 सिर काट डाले। एक सिर से पपीहा बना, एक से गौरैया बन गई और एक से तीतर बन गई।
लेकिन ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। ब्रह्म हत्या का विमोचन किया, 4 भागों में बांटा गया ब्रह्म हत्या का। 25% भाग 1/4 हिस्सा धरती माता ने ले लिया। 1/4 माने 25% लिया जल देवता ने, 25% वृक्षों ने लिया और 25% माता बहनों ने ले लिया, स्त्रियों ने ले लिया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, तब इन चारों को वरदान भी दिया। धरती माता को यह वरदान दिया कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में जो गड्ढे होंगे उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भर जाएंगे। और जल को यह वरदान दिया कि तुम कभी नष्ट नहीं होगे। वृक्षों को वरदान दिया कि तुम्हारे अंगों को यदि कोई काट दे तो आपको इलाज नहीं कराना पड़ेगा, अपने आप भर जाएंगे। धरती में ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, तो जल में फैन या काई या सिवार के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, वृक्षों में गोंद के रूप में दिखाई देती है। माता बहनों को वरदान दिया और उनमें ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखाई देती है। सदैव हर समय सहवास की सामर्थ्य प्रदान करी। लेकिन जिनका बेटा इंद्र ने मार दिया, ऐसे विश्वरूप के मर जाने के बाद उनके पिताजी ने इंद्र से बदला लेने के लिए एक यज्ञ से पुत्र पैदा होने का अनुष्ठान किया, संकल्प लिया। कल की कथा में आपने सुना होगा पूजा, उपासना और साधना। और साधनाएं कई प्रकार की होती हैं। वैदिक साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, पौराणिक साधनाएं, अघोर साधनाएं, अविचार साधनाएं। किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए जो साधना की जाती है, जो प्रयोग किए जाते हैं, उनको अविचार कर्म कहते हैं। तो अविचार कर्म में देखो, एक होता है वैदिक कर्म। वैदिक कर्म माने हाथ जोड़ के कहते हम कुछ चीज मांगे, हाथ जोड़ के आपसे एक वस्तु मांगे और आप दे दो, ये है वैदिक या पौराणिक मार्ग। और दूसरा तरीका है तांत्रिक मार्ग। तांत्रिक मार्ग क्या है कि आपके पास दुकान है आपकी और मुझे शक्कर चाहिए, मैंने 40 रुपए दिए और आपने 1 किलो शक्कर दे दी। ये तंत्र